और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल गौहर चिश्ती का विवादित नारा प्रकरण मुनव्वर को पेश नहीं करना है, जमानती अपराध था, जमानत दी गई है। अच्छा, 22 तारीख तक पेशी दिया है। कितने दिन का मांगा था सर? 10 दिन का मांगा था। थैंक यू। अब तक जांच में कुछ आएगा सर सामने? दलवीर जी क्या काफी गंभीर प्रकृति का है और अनुसंधान आवश्यक है अलग अलग बिंदुओं पर, इसलिए श्रीमान द्वारा 22 तारीख तक पेशी स्वीकृत किया है, जिस पर अनुसंधान करेंगे। अब जो दूसरा आरोपी है उसको क्या हिरासत में रखा है? नहीं, उसको चूंकि विधियानुसार 212 जो आईपीसी है, जमानती अपराध है, उसको जमानत दी गई है और जो इससे जो संबंध है और जो उसने संशय दिया था उस पर अनुसंधान कर लिया गया है। जो बाकी है वो भी करेंगे। क्या फैक्ट निकल के आया है? इसमें सिर्फ शरण दी थी या कुछ और भी? फैक्ट्स के बारे में अभी बताना उचित नहीं। पर ले लिया गया है 22 जुलाई तक। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी फिलहाल न्यायाधीश के आवाज पर पेश किया जा रहा था और यही वजह थी क्योंकि जिस तरीके से वो आरोपी है, जिस तरीके से उसने नारा दिया और जिस तरीके से कन्हैया लाल के बाद मामलों का खुलासा हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही है और खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इनसे कई सवाल जवाब करने हैं और कई खुलासे हो सकते हैं। ये आरोपी जो है बेहद संगीन आरोप भी, और ऐसे में रिमांड पर लेना बेहद जरूरी। अभी का अपडेट यही कि 22 जुलाई तक इन्हें रिमांड पर लिया गया है। मेरे सहयोगी शुभम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार वो अपडेट दे रहे हैं। शुभम, 22 जुलाई तक रिमांड पर लिया गया और साफ पुलिस अधिकारी ने कह दिया है कि ऐसे मामले में सवाल जवाब चाहिए क्योंकि बेहद जरूरी है और बेहद खास आरोपी है क्योंकि संगीन आरोप उस पर है। और क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि जो गौहर है, गौहर को लेकर यहाँ पर आए थे कड़ी सुरक्षा के बीच, और जो न्यायाधीश है उन्होंने 22 जुलाई तक के लिए उनको रिमांड की अवधि के लिए भेजा गया है। लेकिन जो मुनव्वर था, उसका साथी था, मुनव्वर को जमानत पर छोड़ दिया गया है। बताया यही जा रहा है कि गौहर को लेकर के पूछताछ की जानी है। काफ़ी सवाल जो है पुलिस के सामने हैं और उसको सवालों को पूरा करने के लिए जो जवाब है उसको दिया जाएगा और लगातार जो पूछताछ है वो की जानी थी। उसको लेकर के जो गौहर चिश्ती है उसको यहाँ से रवाना किया जा रहा है और कड़ी सुरक्षा के बीच उसको वापस कृष्णगंज थाना ले जा रहा है। हमारे साथ जो जांच अधिकारी हैं दलवीर सिंह, उनसे हम बात करेंगे। जमानत दी गई है, अनुसंधान किया जा रहा है। चिश्ती को 22 तारीख तक पीसी पे लिया है। मुनव्वर का क्या था सर? जमानत दे दी गई। उसने वहां पे शरण दी और यहाँ से जयपुर से हैदराबाद पहुंचने के लिए उसने रास्ता सुझाया है, जो सभी धारा 212 का अपराध है, जो जमानती है। अजमेर में जयपुर के बीच में कहीं और रास्ता का कोई तथ्य नहीं बताऊंगा। तो ये थे जांच अधिकारी दलवीर सिंह फौजदार, जिन्होंने बताया कि जो जयपुर से लेकर के हैदराबाद तक का जो रास्ता था वो उसने डिसाइड किया था और उस डिसाइड के बाद ही जो आरोपी था गौहर चिश्ती वो हैदराबाद तक पहुंचा था और जो मुनव्वर था उसने ये पूरा अंजाम दिया था। उसके बाद ही जो अंजाम देने के बाद जो गौहर चिश्ती था वो हैदराबाद तक पहुंचा था। उसका इतना ही जुर्म था जिस कारण से उसको जमानत दे दी गई है। लेकिन मुख्य बात यह है कि जो गौहर चिश्ती है उसको 22 जुलाई तक के लिए रिमांड पर भेज दिया गया है। काफ़ी बातें हैं जो गौहर से बाहर निकलवानी है, जो पूछताछ है वो पूरी होनी है और उस पूछताछ के बाद ही जो मुख्य बिंदु हैं वो सामने भी बाहर आएंगे कि आखिर उसके मकसद क्या था, कौन लोग और उसके साथ शामिल हैं और क्या उसके जो तार हैं वो उदयपुर हत्याकांड से जुड़े हैं, उसको लेकर के अब पूछताछ की जानी है। जो दलवीर सिंह फौजदार हैं, जांच अधिकारी हैं, दरगाह थाने के थानाधिकारी भी हैं, उन्होंने पूरा बताया कि हमने 10 से अधिक दिनों की रिमांड मांगी थी लेकिन अभी उन्हें 7 दिन की रिमांड दी गई है। तो 7 दिन की अवधि के अंदर काफ़ी चीज़ें सामने आएंगी। जो गौहर से लगातार पूछताछ की जाएगी। जो न्यायाधीश है उनके आवास पर कड़ी सुरक्षा का पहरा रखा गया था ताकि किसी भी तरीके की कोई घटना ना हो जाए, क्योंकि लगातार जो NIA वाला मामला हुआ था उसके बाद सलमान चिश्ती का जो मामला हुआ था तो उसमें किसी न तरीके की कोई चूक ना हो जाए। उसके बाद अब जो गौहर चिश्ती है, गौहर चिश्ती को भी यहीं पे ही पेश किया गया है। पहले न्यायालय में पेश किया जाना था लेकिन न्यायालय में सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय में पेश न किया गया। न्यायाधीश के मुख्य जो आवास है उसके यहाँ पर आवास पर पेश किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच गौहर को यहाँ पर लेके आया। लेकिन जो मुनव्वर है, बड़ी बात यह भी है मुनव्वर को जमानत दे दी गई है लेकिन गौहर को 7 दिन के रिमांड 22 जुलाई तक के रिमांड पर
पर उसको दे दिया गया है। अब देखना यह होगा पुलिस को जो पूछताछ में किस तरीके तथ्य सामने आते हैं, क्योंकि जो मामला है काफी बड़ा विवादित है और काफी संगीन मामला है। लगातार विवाद हो रहे थे और अलग अलग वीडियो सामने आ रहे थे, जिस कारण से जो माहौल था अजमेर का हो चाहे पूरे देश का हो, तनावपूर्ण होता जा रहा था। गौहर की गिरफ्तारी काफी अहम थी, जिस कारण से अजमेर एसपी चुनाराम जाट ने पूरी तरीके से उसको गिरफ्तार करने के सख्त निर्देश दिए थे और 7 टीमों को देश भर के अंदर घुमाया था, तब जाकर के लोकेशन ट्रेस की गई और साइबर सेल को एक्टिव करने के बाद जो गौहर है उसको हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। अब गौहर से जो पूछताछ होनी है उसके अंदर काफी तथ्य सामने आएंगे कि वो किस संगठन से जुड़ा हुआ है, इसके अंदर और क्या क्या बातें थी और किस तरीके से जो नारा है कहीं खुद ने दिया या किसी और ने दिलवाया, जो विवादित नारा था वो कहां से आया, और जो उदयपुर हत्याकांड के जो गौस मोहम्मद और रियाज है क्या उससे उनका संपर्क था, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि जब वो दोनों उदयपुर हत्याकांड को वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हुए थे तो वो अजमेर आने की फिराक में थे। तो अजमेर आकर के क्या गौहर से ही मिलने वाले थे या किसी और से मिलने वाले थे, या अजमेर आकर के उनका क्या मकसद था, ये भी इसमें आगे पड़ताल के अंदर पता किया जा सकता है। लेकिन अभी जो थाना अधिकारी हैं उन्होंने किसी भी चीज को बताने से साफ मना कर दिया, बोले अभी मैं किसी भी तरीके की जानकारी नहीं दे सकता, पूछताछ की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे वो मीडिया के समक्ष रख दी जाएंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल ये है कि जो मुनव्वर है उसको जमानत दे दी गई है और जो गौहर चिश्ती है उसको 22 जुलाई तक के लिए रिमांड पर दे दिया गया है। लेकिन अब पुलिस कड़े जाब्ते के बीच वापस किशनगंज थाने की तरफ ले गई है, तो किशनगंज थाने के अंदर आज भी रखा जाएगा और हो सकता है कि कल दरगाह के क्षेत्र का आसपास का निरीक्षण भी किया जाए और उसकी जो जहाँ पे उसने घटना की थी, जिस तरफ जो निजाम गेट है जहाँ की सीढ़ियों पर उसने जो ये विवादित नारा दिया था वहाँ पर भी कल उसको ले जाया जाएगा। वहाँ के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और किस तरीके से जो वीडियो सामने आए उनको भी साक्ष्य के रूप में रख लिया गया है। अगर बात करें मेडिकल की तो पहले मेडिकल होना था, लेकिन अब जो पुलिस का जाब्ता है वो मेडिकल के लिए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल लेके गया है, जिसके बाद किशनगंज थाने ले जाया जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि कल दरगाह भी ले जाया जाए, क्योंकि पूरी जो पड़ताल है दरगाह से शुरू हुई थी और दरगाह पे ही पूरी पड़ताल सामने आएगी। और कौन कौन लोग गौहर के साथ शामिल हैं मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, गौहर के अलावा इसी मामले के अंदर 4 आरोपी पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उन चारों को हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर अभी भी कैद कर रखा है। तो मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए जो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब गौहर को कड़ी सुरक्षा के बीच वापस ले जाया जा रहा है, जेलन के बाद ले जाया जाएगा। आपने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी है, जरा ये भी बताइए क्या इस बात का पता लग पाया क्या आमने सामने बिठाकर जो पहले आरोपी है मुख्य आरोपी और अब ये आरोपी जिसे रिमांड पर लिया गया है, क्या इन्हें आमने सामने बिठाकर कोई बातचीत की जाएगी, सवाल जवाब किए जाएंगे? दूसरा सवाल ये क्योंकि माहौल जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि लोग जो है वो बहुत ज्यादा आक्रोशित है इस सारे मामले को लेकर। फिलहाल किस तरीके की स्थिति है, क्योंकि सुरक्षा तो कड़ी है? जी बिल्कुल, जो लगातार जो बयान आ रहे थे, चाहे वो गौहर चिश्ती का हो या सलमान चिश्ती का हो या उसके बाद सरवर चिश्ती का हो या आदिल चिश्ती का हो, लगातार जो बयान थे वो विवादित थे। उन बयानों को रोकने के लिए क्योंकि उन बयानों से माहौल काफ़ी ख़राब हो रहा था, तो अजमेर जिला प्रशासन के द्वारा एक शांति मार्च का भी यहाँ पे आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम धर्मगुरुओं को शामिल किया गया था और जिला प्रशासन भी शामिल हुआ था और लोगों से शहर के अंदर शांति की अपील की गई थी और एकता का संदेश देते हुए पूरे देश के अंदर एकता और शांति की अपील की गई थी। तो यहाँ पे ये कदम भी उठाए गए थे, लेकिन अब बयान आना बंद हुए। लेकिन मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, गौहर ने जो नारा दिया था सर तन से जुदा का, वो दरगाह के निजाम गेट से 17 जून के दिन दिया था। 17 जून को जब मौन जुलूस जुम्मे के दिन निकाला गया था उस समय दिया गया था। लेकिन एक जानकारी ये भी आई है कि 10 जून के दिन ब्यावर के अंदर भी एक PFI के जरिए रैली निकाली गई थी, जिस रैली के अंदर भी इस तरीके का ही नारा सामने आया था। लेकिन पुलिस के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन जब पुलिस से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा मामला अब हमारे संज्ञान में आया है तो हम उसमें आगे की तफ्तीश करेंगे। लेकिन गौहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर बात करें चारों आरोपियों की तो गौहर के साथ इनने भी नारे लगाए थे, इस कारण से इन 4 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया था वीडियो के आधार पर। तो यानी कि इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है शुभम की और भी गिरफ्तारियां हो सकती है और भी कई नाम सामने आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल NIA की जो जांच है वो धीरे धीरे गति पकड़ती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम तमाम अपडेट देने के लिए।